ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भासान IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा, जॉन टावर, रीवा। पढ़े लिखे बेरोजगार देश में यदि देखा जाए तो इनकर तादाद लगातार जो है बढ़त जा रहा है। रीवा में एक ऐसा कोचिंग संस्थान की शुरुआत है ही जहां पढ़े लिखे बेरोजगारन के खातिर मनचाही नौकरी के जो है तैयारी कराई जा सकी थी। ये कोचिंग संस्थान की यह स्वरूप है। स्किल आपको पता है, किसी भी काम को करने के लिए एक स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, तरीका चाहिए। दैट स्किल्स से अपना करियर स्टार्ट कर सकता है 4.5-5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी के साथ। और आगे कितना जाएगा उसके लिए गूगल है। यह क्लास है जहां छात्र छात्रा बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये ट्रेनिंग के साथ साथ एक जिम्मेदार जो है कर्मचारी बने के पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर हाँ, क्या सीखा अभी तक आपने? मैंने फ्रंट एंड में जावा और CSS HTML और यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है मुझे सारी चीज़ें मतलब काफ़ी इजी लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कोडिंग मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मतलब ये मेरे लिए नहीं है, पर यहाँ आने के मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने ट्राई किया था जॉब के लिए, तो जॉब नहीं मिली, बट मुझे यहाँ प्रो स्किल के बारे में पता चला तो मैं आया यहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो अभी मेरे को 1 महीने 6-7 दिन हो गए हैं ट्रेनिंग करते। पढ़े लिखे बेरोजगार देश में यदि देखा जाए तो इनकर तादाद लगातार जो है बढ़त जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि शिक्षा व्यवस्था में एक वह हिस्सा के ना हो जोने से नौकरी अर्जित हो थी। सबसे बड़ी बात कि विंध्य में पहिल बे रीवा में एक ऐसा कोचिंग संस्थान की शुरुआत भई ही जहां पढ़े लिखे बेरोजगारन के खातिर मनचाही नौकरी के जो है तैयारी कराई जाती। सबसे बड़ी बात कि यह ProSkillHub.com यह जो कोचिंग संस्थान है या नए लड़कन का उनका वह लाइक बनावत है जिनका बड़ी बड़ी कंपनी में लाखन के नौकरी मिल रही है। आज हम वह कंपनी के वह कोचिंग संस्थान के प्रमुख कार्यालय जहां या बच्चन का यह तैयार की जात है, ट्रेनिंग दी जाती, वहाँ पहुँचे हैं जेकर नाम है ProSkillHub.com। गेट योर ड्रीम जॉब। और यह जो कोचिंग संस्थान है का है, कऊ में लड़का एम पढ़त है, कऊ में पढ़ के एम नौकरी पावत है, हर तरह के सवाल अपना के मन में आवत हुई। का योग्यता ही यह कोचिंग संस्थान में प्रवेश खातिर, कितने लड़कन का अभी तक नौकरी मिली, सब सवालन के जवाब हम ले के प्रयास करब। यह कोचिंग संस्थान का चलावे वाले जो लोग हैं उन्हों से जानब और एकर जे अधिकारी हैं या फिर कहीं कि जे कोचिंग संस्थान का चलावत है राम सर, उन्हों से मिल के जानी थे कि आखिर यह कोचिंग संस्थान कैसा बेहतर जो है पढ़े लिखे बेरोजगारन का नौकरी दिवा रहा है। तो चलिए हमारे साथ यह कोचिंग संस्थान में हम चली थे। यह ProSkill हब के जो है या अपना बोर्ड देखी लागे और यह रीवा के जॉन टावर मतलब कॉलेज चौराहा के से जब आगे आओ शिल्पी प्लाजा के जब जाब तो जॉन टावर पड़ी और वह जॉन टावर में या कोचिंग संस्थान बिल्कुल निचले तल पर जारी है। हम कहब कि अब अपना देख सकी थी ये कोचिंग संस्थान की यह स्वरूप है। लड़का आवत है, पढ़त है और यह कोचिंग संस्थान में अपने परिवारों की जिम्मेदारी समझे लागत है और खुद की जिम्मेदारी। हमारे साथ राम सर हैं। राम सर लगातार जो है 5-6 महीना से एक बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं लड़कन का, छात्र छात्रन का, जो महज कम खर्च में एक बढ़िया नौकरी, मनचाही नौकरी पाए रहे। राम सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि युवन खातिर आखिर को विंध्य में यह पहल शुरू करी। धन्यवाद भैया। ये का है यह कोचिंग संस्थान, एक प्रमुख उद्देश्य का है, कैसा लड़का ये में पहुँच पावे, कैसा प्रवेश उनका मिली, कैसा उनका नौकरी मिली, तो थोड़ा विस्तार से यह बात का कहे कि लोगन के मन में बड़े सवाल है। नौकरी के लेके बड़ी जद्दोजहद ही पूरा देश में बेरोजगारी, पढ़े लिखे बेरोजगारन के संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वह दौर में जब अपना जैसा लोग आवत है यह दावा करे लागत है कि हर व्यक्ति का, हर छात्र का हम नौकरी दे दें, तो लोगों के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठाते। उस सवाल के जवाब अपना खुद है। तो हम चाहिए थे कि अपना बताइए पहले कि ProSkillHub.com आएगा। देखिए ProSkillHub.com, प्रो का मतलब होता है प्रोफेशनल,
स्किल आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए एक स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, तरीका चाहिए, दैट स्किल्स। और हब मतलब एक जगह पे सब कुछ .com डोमेन, तो इस तरह से proskillhub.com एक डोमेन बन गया, वेबसाइट बन गई, जहाँ पर हमने सारी डिटेल दे रखी है, जहाँ पर हम डिटेल दे देते हैं बच्चों का, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कहाँ हुए, कौन कौन से अभी कोर्सेज़ हमारे पास चालू हैं, कौन से कोर्सेज़ हमारे पास चालू होने वाले हैं, और किस में आप जा सकते हो, आप किस डिग्री से हो, किस बैकग्राउंड से हो, उसको वहाँ चेक करके आप अपना यहाँ एनरोलमेंट कराकर, अपनी तैयारी करवाकर और कंपनी में इंटरव्यू देकर एक अच्छे पैकेज में पहुँच सकते हो। चलिए, अभी तक लगभग जैसा हमका जानकारी है कि लगभग 6 महीना से यह संस्थान चल रहा है। ये 6 महीना के दौरान कितने छात्र छात्रन के सिलेक्शन हो चुका है और का उनका पैकेजेस का है? अभी अगर पिछले 5 महीने की बात करें, इस महीना अभी इंटरव्यू नहीं हुए, तो पिछले 5 महीने में 40 बच्चे हैं जो इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हो चुके हैं। और सबसे छोटा सैलरी जो गया है वो गया 4.5 लाख रुपए, सबसे कम। और अभी तक का सबसे जो हाईएस्ट रहा है वो 7.5 लाख रुपए रहा है। चलिए, तो कुल मिला के सोची कि अपना 12वीं तक जैसा मतलब लड़का या फिर जो छात्रन को उन्हों के बारे में हम जानी थे, मगर एक बड़ा फिगर अपना बता रहे हैं, 6 सैलरी फिगर है, 6 डिजिट सैलरी फिगर, तो मतलब एक मतलब लाखन में यदि सैलरी मिल रही है तो वह एक परिवारों के खातिर एक बड़ा जिम्मेदार बन सकत है। ये बताइए कि सर योग्यता का हो चाहिए जे अपना के इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में प्रवेश कर सकें या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकें? देखिए, अगर कंपनी के लेवल से अगर देखा जाए तो 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए कम से कम, सरकार के नियमों अनुसार। उसके बाद आपके पास अगर 12वीं है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, किसी भी सब्जेक्ट से है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है तो आपने अगर पढ़ाई के दौरान उसको प्रैक्टिकल कितना सीखा है, क्या आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे एक अकाउंटेंट है, बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट का काम कर पा रहा है, अगर कर पा रहा है तो उसको नौकरी मिलेगी। और सिर्फ अगर नंबर ला के बैठा हुआ है तो चाहे वो 33 नंबर हो चाहे 100 नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मायने रखता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। और अभी जब हमने देखा कि आईटी के अंदर जैसे वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, गेम बनाना, इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों के पास नहीं होती है। मार्केट में बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। और आपको पता होगा जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया की हैं आईटी के अंदर, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब रीवा में भी कुछ कंपनीज़ खुल रही हैं, क्योंकि हम उन्हें अब एम्प्लॉयज़ दे पा रहे हैं, ट्रेंड स्टूडेंट दे पा रहे हैं, तो अपनी कंपनीज़ यहाँ भी डालना चालू कर दी लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सबसे पहले जो ज़रूरत होती है बच्चों को वो होती है नॉलेज की। तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी आनी चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस डिग्री से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लैपटॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज और थोड़ी सी इंग्लिश, इतना अगर बच्चे को आता है तो वो आराम से अपना करियर स्टार्ट कर सकता है 4.5-5 लाख रुपए मिनिमम सैलरी के साथ। और आगे कितना जाएगा उसके लिए गूगल है। अगर आप जाके देखोगे गूगल में एक एवरेज सैलरी तो 10, 15, 20, 30 लाख रुपए शायद मायने ही नहीं रखती आईटी के अंदर। निश्चित तौर पर एक बड़ी कहा जाए कि बड़ा मौका मिल रहा है वो छात्र छात्रन का जो कुछ कर गुजरे चाहते हैं। कहे कि 12वीं के बाद जैसा अपना बताएं कि मिनिमम एमा यह है कि अपना 12वीं हुई 18+ हुई, उसके बाद अपना का यह संस्थान में स्वागत है। वो अपना आई तो ट्रेनिंग में जो तरीका है सर अपना का सिखाई ही कि कैसा बेहतर स्किल अपना के अंदर डेवलप हो जाए, एक बेहतर प्रैक्टिकल करे ही जो कोनो कंपनी खातिर अपना एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति बनी पाई, जौने वो अपना का कुछ पैसा दे पावे, उतना दे पावे जौने में अपना के परिवारों सुखी रहे, खुद सुखी रही और कम से कम संस्थान का गर्व हो कि नहीं वास्तव में जौने कर्मचारी का एम्प्लॉय का हम तैयार करे हैं कंपनी का बेहतर सेवा दे रहे हैं। सर यहाँ जो है क्लासेस कैसा चलती है, का कैसा है, तो चलिए आगे से चलिए मैं आपको यहीं से समझाता हुआ चलता हूँ जी। पहले जब बच्चा आता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि किसी के पास 12वीं करी हुई है, किसी ने BSc, किसी ने MSc या ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से बच्चे आते हैं। तो पहले हमारे काउंसलर्स हैं, अभी तो अंदर काउंसलिंग कर रहे हैं वो, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको। तो पहले काउंसलर्स जो हैं हमारे जैसे, तो ये काउंसलिंग करते हैं बच्चों को कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या आप में कमियाँ हैं और क्या क्या स्किल्स आपको लेनी पड़ेगी, किस स्किल्स के साथ कौन सी कंपनी आपको लेगी और क्या क्या क्वालिटीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। जब ये आपको पता चल गया कि अब मुझे इस कंपनी में काम करना है तो उसके लिए आप अब क्लासेस लेना चालू करोगे। क्लासेस में आप सीखोगे कि इस काम को कैसे करना है, तो आप जीरो से सीखोगे, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी फील्ड से हो, तो आपको जीरो से सीखना पड़ेगा और वहाँ तक सीखना पड़ेगा जहाँ तक कंपनी ने रिक्वायरमेंट दे रखी है। ठीक है, तो पहले काउंसलर्स हमारे गाइड कर देते हैं बच्चों को कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आप अब देख लो
कि आप कर पाओगे, आप इतना समय दे पाओगे, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा यहाँ पर आने के बाद काउंसलिंग ले लेता है, वो अपना फाइनल कर लेता है कि मुझे फ्रंट एंड में करना है या बैक एंड में करना है, या किस टेक्नोलॉजी पे मुझे काम करना है, या फिर मुझे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना है, या फिर AI पे या मशीन लर्निंग पे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो बच्चे को पता ही नहीं होता है पहले, तो वो जाएगा कैसे? तो यहाँ पर वो पहले ही उन्हें काउंसिल कर देते हैं। जब यहाँ काउंसलिंग कर देते हैं, बच्चे को समझ में आ जाता है मैं कर पाऊँगा, तो फाइनली वो अपना एडमिशन करवाता है। और जब एडमिशन वो करवा लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। आइए मैं आपको अपनी क्लास की तरफ ले चलता हूँ। चलिए बिल्कुल, चलिए तब वह क्लास की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ बच्चन का छात्रन का तैयार किन जात है। तैयार व तरीके से किन जात है कि छात्र पूरी तरह से एक कंपनी के जिम्मेदार बन पावे। अब यहाँ पर एक मैं आपको कमी और बताता हूँ। जब बच्चे ने टेक्निकल नॉलेज ले लिया, तो टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद फाइनली उसका टाइम आता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के समय पर कंपनी ये चाहती है बच्चे को एक अच्छी इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में वो इंटरव्यू दे सके, अपने प्रोजेक्ट को समझा सके, जो वो काम कर रहा है उसे समझा सके। तो हमें इंटरव्यू के लिए 1 महीने की क्लासेस और चलानी पड़ती है, जिसमें सिर्फ वो इंटरव्यू की तैयारी करता है और कई बार वो डेमो इंटरव्यू देता है, जिसे मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन बोलते हैं। और इतने सारे वो इंटरव्यू दे देता है कि जब वो फाइनली कंपनी के साथ बैठता है, तो उसे लगता ही नहीं है कि वो कहीं इंटरव्यू देने बैठा है। ठीक है, तो इससे उसको एक अच्छा एडवांटेज मिलता है कि वो इंटरव्यू क्लियर करने के साथ साथ ये भी नेगोशिएट कर लेता है कि यार मुझे इतना सैलरी नहीं चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, क्योंकि मैं दूसरे शहर में आ रहा हूँ, तो मेरा शायद 3 लाख या 2.5 लाख में नहीं होगा, तो मुझे 4.5 5 6 भी दे पाओ। और वो तब आएगा जब कॉन्फिडेंट होगा। तो कॉन्फिडेंस पहले ही उसका बिल्ड हो जाता है, और जब वो अपने सारे प्रोजेक्ट को दिखाकर आगे सैलरी नेगोशिएशन पे जाता है, तो अच्छे से सैलरी नेगोशिएशन भी कर लेता है। चलिए था वो अब राम सर के साथ हम चली थी वो क्लास में, जहाँ बच्चन का वह लायक बना दिन जात है कि कैसन अपना काम करब। यह क्लास है जहाँ छात्र छात्रा बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये ट्रेनिंग के साथ साथ एक जिम्मेदार जो है कर्मचारी बने के पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये छात्रन के बीच हम हैं, और छात्र तैयारी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि यह क्लासरूम है, जो क्लासरूम में हम मौजूद हैं, अपना देख सके थे वह पोस्टर जो यहाँ लगे हैं, ओमा साफ तौर पर लिखा है कि प्रो स्किल। नीचे एक छात्र है जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, ओका प्रो स्किल कैसा बेहतर आज के समय में नौकरी उपलब्ध करावत है। और वह नौकरी उपलब्ध करावे के बीच में जो तैयारी होती, वह तैयारी के या जगह में हम मौजूद हैं। अब हम कहब कि हमारे सहयोगी हमारे साथ हमें यह तरफ से यह पूरा पोस्टर एक बार देखा में कहे कि वहाँ बहुत कुछ लिखा है, जो उन्हें से अपना समझ सकी थे कि आखिर यहाँ कौन में तैयार छात्र छात्रन के किन जात है, जो उन्हें एक बेहतर छात्र, एक बेहतर जिम्मेदार कर्मचारी बन सके, एक कंपनी के एम्प्लॉय बन सके। हमारे साथ कुछ यह जो प्रो स्किल के छात्र हैं, उनसे हम जाने के प्रयास करी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुशवाहा है, मैं सतना से आया हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 1 महीने से। अच्छा, 1 महीने से। हाँ। क्या सीखा अभी तक आपने? मैंने फ्रंट एंड में जावा और CSS HTML का सीखा। नहीं तो क्या लगता है आपको नौकरी मिल जाएगी अब आप? हाँ मिली, हाँ लग रहा है। चला कैसे आप यहाँ आए तो क्या देखा आपने? मैंने यहाँ आया तो बच्चों को देखा कि मतलब कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ बच्चों से बात किया IT फील्ड के लिए। पहले क्या किया है आपने अभी? मैंने इसके पहले क्या किया, ग्रेजुएशन किया हूँ, BCA किया था। BCA किया। हाँ। नौकरी के लिए तलाश किए कि मिली ही नहीं? नहीं, तलाश किया नहीं मिली। नहीं, अब लग रहा है कि मिल अब जाएगी। लग रहा है। हाँ। चलिए, तो 1 महीना में यदि कॉन्फिडेंस है कि यह संस्थान में जुड़े से बेहतर नौकरी मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यह संस्थान की सफलता है। कहे कि यदि विश्वास नहीं, आत्मविश्वास अपना के अंदर है, तो निश्चित तौर पर कोनो चीज़ अपना के से दूर नहीं रह सके। और लोग हैं, और लोगों से समझाने के प्रयास करी थे। और ज़रूरी यह है कि यह संस्थान माँ जे क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह परियार। कहाँ से हैं आप? मैं रीवा से हूँ। कब से हैं इस संस्थान में? 1 मंथ हो गए हैं। 1 मंथ। हाँ। क्या क्या सीखे हैं अभी तक? अभी तक मैंने HTML और CSS सीखा हुआ है, और बैकएंड में माई का काम सीखा है मैंने। नहीं तो ये सीख के क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या बनेंगे आप? ये फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे अपन।
है ना। और इसमें हमें मैं यहाँ पर इसके बारे में मेरे भांजे के बारे में भांजे के थ्रू पता चला था मुझे इसके बारे में। और यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है मुझे सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ईजी लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कोडिंग मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मतलब ये मेरे लिए नहीं है, पर यहाँ आने के मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। चलिए, तो मतलब आपने कोडिंग सीख ली और ये लगता है आपको कि अब बेहतर कर पाएंगे। आपने 12th के बाद क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन में मैंने बी किया हुआ था, बट मुझे जॉब नहीं मिल पाई, और इस वजह से मुझे इस स्किल में इसके बारे आईटी के बारे में पहले से नॉलेज था, और मैं इसके बारे में कुछ करना चाह रहा था, इसी में जॉब कुछ करना चाह रहा था। तो मुझे इसके बारे में जब पता चला तो मैं सोचा कि एक बार इसमें मौका देना चाहिए, इस चीज़ में ट्राई करना चाहिए। और जब मुझे यहाँ आया तो मुझे जब चीज़ें मैंने की तो मुझे लगा कि हाँ मैं इस चीज़ में आगे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कैसे मैं इंटरव्यू दूँ, किस चीज़ की कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहा था, मैं इंटरव्यू में सक्सेस नहीं कर पा रहा था, और या फिर किसी कंपनी में कैसे जाऊँ ये मुझे नहीं पता चल रहा था। पर यहाँ आने के बाद मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे को जॉब तो मिलेगी यहाँ से जॉब। चलिए, तो कुल मिला कि यह संस्थान जो है लगातार जो है लड़कियों के सिलेक्शन दे रहा है। 5 महीना के वक्त हो चुका है। 5 महीना में अपना के द्वारा बतावागा कि 40 बच्चा लगभग जो है ये बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कह रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह जो है 4.5 लाख ही, क्योंकि 7.5 लाख पर ईयर है। तो मतलब कुल मिला के एक बेहतर पैकेज में काम कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि अब यहाँ छात्रों हैं तो उन्होंने समझाने के प्रयास की। क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा रोजा, ये बताइए कि आप यहाँ कब से आ रही हैं? मुझे 1 मंथ हो गया। क्या लग रहा है? कुछ सीखा है आपने? नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा। मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन की बीए, उसके बाद मैं डिप्लोमा में कंप्यूटर डिग्री की, पर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे यहाँ। पर यहाँ आके अब लग रहा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आके CSS HTML इन सब के बारे में सीख लिया है। जावा में आगे पढ़ेंगे। कितना महीना हुआ है आपको भी आते हुए? यहाँ 1 मंथ है मुझे बस। चलिए, तो कुल मिला के अपना देख रहे हैं कि 1 महीना के वक्त गुजरा है, लेकिन एक लैंग्वेज कमांड जो है कहे कि अब देखिए युग जो है आवे वाला सीधे कंप्यूटर युग है, IT युग है। और यह IT युग चाहे सोशल मीडिया में देख ली, चाहे अन्यत्र जगह देख ली, कहे कि भारत पूरी तरह से अग्रणी देश है जो दुनिया में कंप्यूटर के काम खातिर सबसे बड़ा बाज़ार है। और वह बाज़ार खातिर जो है एम्प्लॉय की ज़रूरत हुई, इक्विपमेंट की ज़रूरत हुई, स्किल की ज़रूरत हुई, तो वह कहीं ना कहीं एक proskillhub.com के द्वारा एक बड़ी तैयारी की गई ही। और तैयारी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि यहाँ वो बच्चन का तैयार किए जाते। सोचिए 1 महीना में, जबकि एक बात की जाए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया में एक इंजीनियर तैयार होता है, लेकिन वह इंजीनियर प्रैक्टिकल नॉलेज न मिले की वजह से सीधे तौर पर समझिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुए और वह बेहतर नौकरी नहीं मिल पावे। और वह बेहतर नौकरी ना मिले की वजह से पूरी तरह समझी कि वह परिवारों से कहीं न कहीं टूट जाते हैं और बेहतर उनका जानकारी जो है नहीं हो पावे। तो कुल मिला के दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो वो वाला हाल है। क्या शुभ नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। कहाँ से हैं? रीवा से ही हूँ मैं। प्रॉपर रीवा से? हाँ, प्रॉपर रीवा से। और हमने इंजीनियरिंग की है भोपाल से। अच्छा। 2018 का पास आउट हूँ जी। उसके बाद मैंने ट्राई किया था जॉब के लिए, तो जॉब नहीं मिली, बट मुझे यहाँ प्रो स्किल के बारे में पता चला तो मैं आया यहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो अभी मेरे को 1 महीने 6-7 दिन हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो उसमें से मुझे ऐसा लग रहा कि मैं फ्यूचर है इसमें मेरा, आगे मैं कुछ जॉब कर पाऊँगा इसमें, मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी। कहाँ जॉब मिली, कुछ जानकारी है? या जॉब के लिए IT फील्ड जो है ना, IT फील्ड जो IT कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे, क्योंकि हम IT का यहाँ पे वो ले रहे हैं ट्रेनिंग IT फील्ड में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी तक का सीखा ना? अभी हमारा हो गया है HTML, फ्रंट एंड में HTML CSS कंप्लीट हो गया है, बैक एंड में जावा और MySQL वगैरह भी कंप्लीट हुई, DBMS। चलिए, तो ये सिस्टम में जो अपना कह रहे हैं ये क्या है? सिस्टम ये वेब पेज में पेज डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग सिस्टम में। अच्छा। हाँ, पेज की ये उनकी बैकग्राउंड की जो कोडिंग होती है, ये कोडिंग की गई है, और इसको रन कराने के बाद ये पेज में ऐसे दिखता है, वेब पेज। अच्छा, ये कोडिंग करें ना, कोडिंग के बाद ये पेज बन गया। हाँ, ये पेज बना। तो ये 1 महीना में डिजाइन करे लगे? 1 महीना 6 दिन में? 1 महीने 6 दिन हुए हैं अभी पूरे। हाँ। चलिए, तो कुल मिला के एक सीखे कि कहा थे ना कि जब अपना के अंदर
एक बड़ा क्षमता हो या सीखे के एक जिज्ञासा हो, तब अपना कुछ बड़ा सीख के बड़ा कमाए सकी थे, बड़ा पाए सकी थे। हालांकि सिखावे के यदि बात की जाए तो एक बेहतर गुरु हो, कहा थे कि बिन गुरु ज्ञान न हो। तो बेहतर गुरु हैं तो बेहतर शिक्षा है, और बेहतर शिक्षा है तो बेहतर नौकरी है, और बेहतर नौकरी है तो बेहतर पैसा है। यह एक सीधा सीधा सिस्टम है। तब राम सर और कुछ जो अपना अलग से बतावे चाहिए तो कहीं कि देखिए आज भविष्य का लेके सब चिंतित है। वर्तमान में तो जो है तो है, भविष्य हमारा बेहतर कैसा हो, कहे कि आज के आधुनिक युग में अब मोटरसाइकिल से लोग नहीं चले चाहे, अब कार से चले चाहते, कार वाला और बड़ी कार से चले चाहते, बड़ी कार वाला हवाई जहाज़ से चले चाहते। तो लोगन के अंदर एक कहा थे कि जो यह भावना है, मन के उड़ान है, वो लगातार बढ़ी रही है। वह दौर में अपना कैसा ही लड़कन का बेहतर तैयार करी लागे, कैसे इनका प्रैक्टिकली में कहे कि जो हम देखी लागे तो एक महीना में कहूँ कह दिए HTML या कोडिंग आ रही है, तो यह एक बेहद बड़ा अचीवमेंट है। अपनों खितिर और की खितिर अपनों का धन्यवाद है, शुभकामना है। तो ये बताइए कि और कैसा ये प्रैक्टिकल का सिर्फ इतनी क्लास ही या फिर कंपनी की ट्रेनिंग अपना बच्चन का मुहैया कराई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलता हूँ। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कंपनीज़ के साथ, कई सारी एडटेक कंपनीज़ थी और बहुत सारी कंपनीज़ थी। तो उसके अंदर HRBPs जो हायरिंग करते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके लिए हम रिक्वायरमेंट देते थे कि आपको जो कैंडिडेट इंटरव्यूज़ लेने के बाद लाओगे तो उसे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिग्री सबसे लास्ट में आती है। डिग्री से किसी को इतना ज़रूरत नहीं होता है। डिग्री से जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो 2 या 3 राउंड या 4 राउंड में भी होते हैं, 6-7 राउंड भी होते हैं अगर बड़ी पोजीशन के लिए है तो अगर बात करें फर्स्ट राउंड की, तो फर्स्ट राउंड में कम्युनिकेशन देखा जाता है कि बच्चे का कम्युनिकेशन कैसा है, उसका ब्रेन थिंकिंग कैसा है। और सेकंड राउंड की अगर बात करें, अगर टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल के अंदर ये देखा जाता है प्रैक्टिकली कितना स्ट्रांग है बच्चा। उसे अगर हमने वेबसाइट दिया किसी डेवलप करने के लिए या क्लोन करने के लिए या फिर कोई पेज डिज़ाइन करने के लिए दिया, तो क्या प्रैक्टिकल कर पा रहा है या नहीं। अगर वो प्रैक्टिकल कर पा रहा है तो हमारे लिए कुछ भी करके दे सकता है नया डिज़ाइन। लेकिन अभी अगर वो क्लोनिंग ही नहीं कर पा रहा है या पुराना बना हुआ चीज़ों को ही नहीं बना पा रहा है, तो नया बना पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पर हमने सेकंड राउंड में चेक कर लिया कि ये बच्चा कैपेबल है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। फिर फाइनली थर्ड राउंड में जाने के बाद हम देखते हैं कि अब सैलरी कितना दे सकते हैं पर्टिकुलर इस पोजीशन के लिए। और उस पोजीशन के लिए एक सैलरी हमने फिक्स पहले ही कर रखी होती है कि हम 2.5 लाख से 10 लाख या जो भी हमने पैकेज है इसमें सेट कर रखा होता है, उसमें हम बच्चे को ऑफर कर देते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट राउंड कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाया, सेकंड राउंड में टेक्निकल नॉलेज अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाया, तो थर्ड फोर्थ राउंड आगे जो होता है डिस्कशन कि आप पैकेज कितना लोगे या फिर क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, उस पर बात ही नहीं बढ़ पाती है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा कि आप डिग्री लेके आओ, अच्छे नंबर लेके आओ। आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप कंपनी को आपसे काम करवाना है, आपको काम करके देना है। आप जिस लायक होंगे कंपनी उस काम के लिए आपको रखेगी। अब जितना आप एक्सपर्ट होते जाओगे उतना आप ऊपर प्रमोशन में आगे जाते जाओगे, आपके नीचे और लोग आएंगे जिनसे आप काम करवाओगे। लेकिन आपको ही नहीं आता है तो कंपनी क्यों लेगी, और कंपनी नहीं लेगी तो आगे प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो सब कुछ आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे है, आपको उस पर विश्वास करना है कि मुझे प्रैक्टिकल सब कुछ सीखना है और जो मैं सीख रहा हूँ वो परफेक्ट है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ, जाओ इंटरव्यू में बैठो। इंटरव्यू में दिक्कत आती है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से होती है। आप कम्युनिकेशन पे आप काम कर लो, आपका थोड़ा सा टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो और जाके बैठो अपना लाइव प्रोजेक्ट लेकर। और जब आप लाइव प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, लेट से आप indiamart.com के लिए आप जा रहे हो या फेसबुक के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो फेसबुक की वेबसाइट खुद बनाओ ना। उस वेबसाइट को बनाकर उसमें कुछ नए फीचर्स डालो, उसमें नए फीचर्स ले जाकर अगर फेसबुक को पहले से अपना प्रोजेक्ट दिखाओगे कि हम ये नया फीचर दे सकते हैं, इससे फेसबुक को ये फ़ायदा होगा, तो फेसबुक की कंपनी इसीलिए तो इंजीनियर्स को रख रही है और करोड़ों रुपए सैलरी पे खर्च कर रही है। तो आपको और सैलरी देने में क्या दिक्कत है। उन्हें कुछ नया चाहिए, आप दे सकते हो तो आप कंपनी के अंदर हो, उन्हें जो चाहिए आप नहीं दे सकते हो तो आप कंपनी के बाहर हो। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि अपना का केहू के ज़रूरत बने का पड़ी, तब जाए कि अपना का 2 पैसा के कंपनी कहे कि यदि कंपनी अपना से 1 लाख कमाई तब अपना का 10,000 देगी। यह सीधा सीधा फंडा है, कहे कि वो का व्यापार करे है तब जाए कि जब वो कमाई तब ना अपना का देते। यह सीधा फंडा है। एक बेहतर कर्मचारी वह आए जो कंपनी खातिर एक बेहतर आय के साधन बने, ओका कमाई के मौका दे।
और जब वो कमाई तो ओकर 10वां हिस्सा दे में कंपनी का कोनो एतराज ना होई। राम सर, एक अब अहम सवाल कहे कि अब आखिरी है, जे लोग हमका चंका देख रहे हैं उनके दिमाग में आवत हुई कि इतना सब तो दिखे मगर एकर फीस कितनी है, एक स्टूडेंट की फीस कितनी होती है, तो ये ओके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया कई सारे कोर्सेज हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी कई सारे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है, कितने महीने का कोर्स है, तो 3 महीने से लेके 8 महीने तक के कोर्सेज हैं और हर कोर्सेज के हिसाब से मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग है, वहाँ सैलरी अलग मिलेगी। तो 3 महीने के अगर कोर्स की बात करें तो 15 से 30 हज़ार में शुरू हो जाता है और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से फ़ीस होती है, जितना बड़ा कोर्स होगा, जितने ज़्यादा फैकल्टी को समय देना पड़ेगा, उस हिसाब से फीसें चार्ज होती है। मतलब यह जो कोर्स पर निर्धारित करते हैं, कोर्स पे निर्धारित करता है। अब बच्चों को तकलीफ ना हो इसके लिए हम एक साथ फीस नहीं लेते हैं, हम फीस को डिवाइड कर देते हैं, जितने महीने की ट्रेनिंग है उतने में। मान के चलिए 30 हज़ार है और 3 महीने का कोर्स है तो उसको हम बांट देंगे। 6 महीने का कोर्स है, फीस है 30 हज़ार, तो उसको हम बांट देंगे। तो इस तरह से बांट देते हैं ताकि बच्चे को भी तकलीफ ना हो। फीस स्केल बना है कि नहीं बना है? हाँ, सबका फीस स्केल ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। तो जैसे अभी 6 महीने का अगर बात करें तो 6 महीने का 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये में हम करवा रहे हैं फुल स्टैक। तो फुल स्टैक को 6 महीने को आप डिवाइड कर दो, जितना आपका यूनिक मंथ का जो आएगा उतना अमाउंट रहेगा। यही सिंपल सा एक स्केल है। चलिए, तो कुल मिला के यह एक बेहतर संस्थान वहाँ एक बेहतर परिणाम खातिर छात्र अपन भविष्य निर्माण करे आवत है। ज़रूरत यह है कि देखिए बेहतर पढ़ा हो जरूरी नहीं है, कहे कि हर को परिणाम देखत है, बेहतर नौकरी में जरूर हो चाहिए। अपना पास हैं फेल हैं उसे मतलब नहीं है, लेकिन यदि अपना बेहतर नौकरी कर रहे हैं, बड़े संस्थानन में अपना हैं, तो ये जरूर तय हो जाता है कि अपना एक बेहतर व्यक्ति हैं, खूब पढ़ाई करे हैं, खूब अपना अपन ईमानदारी से काम करे हैं। तो वह है ये ProSkillHub.com में हम पहुँचन, जहाँ राम सर के साथ पूरी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट तो देखबे भैन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखें, जहाँ महज 1 महीना 6 दिन में लड़का वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के अपना एक बेहतर जो है परिणाम खातिर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो छात्र छात्रन का जो एक सुनहरा भविष्य के सपना से जो बैठे हैं वह सपना का साकार करे खातिर लगातार अपना प्रयासरत हैं। यहीं से हम पहले शुरुआतें करे रहे हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगारन के खातिर यह वरदान है, यह संस्थान, कोचिंग संस्थान, जहां अपना आय के एक बेहतर कम पैसा में एक बेहतर शिक्षक ग्रहण करके अपना बेहतर नौकरी पा सके थे। मैं एक आपको अपडेट आपके थ्रू और दे देता हूँ जी। रीवा में जितने भी दुकानदार हैं, जी। अब मार्केट जा चुका है ऑनलाइन, सबको अपनी वेबसाइट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, तो दुकानदारों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, भोपाल, इंदौर या फिर बाहर से लाखों रुपए देकर एप्लीकेशन वेबसाइट बनवानी पड़ती है। अभी उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे संपर्क कर लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज बिना लिए उनको हम उनकी एप्लीकेशन और वेबसाइट, मतलब हम उन्हें ऑनलाइन ले जाएंगे। तो उन्हें ये फ़ायदा होगा कि वो ऑनलाइन चले जाएंगे अपने मार्केट को लेकर, वो अपनी दुकान के सामान को लेकर अपनी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। उनको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर किसी मिंत्रा पे जाकर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ से अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पे लगाकर यहाँ के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पर एक हैकाथन कंपटीशन रख रहे हैं हम, जिसमें यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके जो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ पर एक उन्हें चैलेंज मिलेगा कि उन्हें वेबसाइट बनानी है कुछ घंटों के अंदर, एक एप्लीकेशन बनानी है कुछ घंटों के अंदर। और कुछ कंपनीज़ भी होंगी, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कंपनीज़ वहाँ पर उनका हैंड टू हैंड इंटरव्यू भी लेकर उनको अपने साथ एक अच्छा पैकेज देके ले जाएगी और बच्चों को अपने बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में वहाँ पर शो करने के लिए एक मौका मिलेगा। अभी हैकाथन हुआ करते थे लेकिन बड़ी सिटीज़ में होते हैं, बड़ी कंट्रीज़ में होते हैं। अब वो रीवा में भी हम अवेलेबल करा देंगे। तो आईटी कंपनीज़ को भी हम एक यहाँ पर इनविटेशन दे रहे हैं कि वो आएँ और हमारे बच्चे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट भी लेके जा सकती है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कहा जाए कि हम पहले कह चुके हैं कि उसे एक सुनहरे भविष्य के पीछे के जो निर्माण करता है राम सर जैसे लोग हैं, जो छात्र छात्रन का एक व्यावसायिक शिक्षा दे के, सबसे बड़ी बात ही शिक्षा 2 भागन में है। एक शिक्षा जो महज किताबन में घुसे रहे, वह उत्तर याद करे, लिखत जाए और अपना पास हो गया, 90 पाएगन, 95 पाएगन, मगर यह व्यावसायिक शिक्षा ना हो, एम से कहूँ अपना का नौकरी ना मिली। लेकिन जो राम सर के ये ProSkillHub.com संस्थान है, ये अपना का एक व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेनिंग उपलब्ध करावत है। और यह व्यावसायिक शिक्षा
ऐसे शिक्षा है जौने का अपना ग्रहण करके एक कंपनी के ज़रूरत बन सकी थे। ता कहा थे ना कि कौनो संस्थान है वो के बारे में यदि जानकारी चाहिए तो ये वीडियो में हालांकि या न्यूज़ में हम सलगी जानकारी दे चुके हैं, तब यदि अपना का लागत है कि यह संस्थान से जुड़ी कौनो अपना के मन में सवालात हैं तो स्क्रीन में दे दीन गए हमारे नीचे जो नंबर है वो में अपना कॉल करके प्रो स्किल हब के बारे में डायरेक्ट जानकारी ले सकी थे। संस्थान कहाँ है उठे जाए के बाकायदा यह ऑफिस में आके अपना जानकारी उपलब्ध कर सकी थे। ता अब फैसला अपना के हाथ में है कि एक पढ़े लिखे बेरोजगार को अपने घर में बैठावे के या ओका व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कराए के अपना कौनो संस्थान में एक बड़े संस्थान में नौकरी दिवावे के। तब तक आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।